चलो नेक्स्ट टॉपिक है हेलो एल्केन का। हम लोग SN1 रिएक्शन देख लिए है और SN2 रिएक्शन भी देख लिए हैं, ठीक है। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग एक साथ बोलते थे क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट रासायनिक गुणों में आगे बढ़ते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मोस्ट IMP है। SN1 और SN2 में अंतर आता है, उसको भी देख लेना, दोनों का उदाहरण करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या, ठीक है, रासायनिक गुण में ही अगला रासायनिक गुण देखते हैं ना, क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप पर, ठीक है ना, RH से हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी ग्रुप किसे कहते हैं, सबसे पहला क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप किसे कहते हैं, ये ROH है ना, इसमें से H को हटा दिया तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, ठीक है ना। एल्कोक्सी ग्रुप CH3O मेथॉक्सी, C2H5O एथॉक्सी, ऐसा एल्कोक्सी ग्रुप है, क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप। अब इसमें हम लोग किसके द्वारा क्रिया करेंगे, RH से हेलोजन प्रतिस्थापन करेंगे। इससे क्या बनता है, ईथर बनता है और इसी को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। क्या बोलते हैं, सम संश्लेषण। जैसे कि देखो ध्यान देना, ये कोई RH है अपना, इस RH का अभिक्रिया हम लोग कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से। किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड से देखो एल का बोलते हैं ना, एल्कोक्साइड एल्केन एल्कोक्सी, ठीक है। तो सोडियम एल्कोक्सी, इसके साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaX, और क्या बचेगा, ROR डैश। ये देखो ROR ईथर है, ये क्या है, ये ईथर। यहाँ तक समझ आ रही नहीं, तो क्या बनता है, ईथर बनता है। और ईथर बनाने का ये कौन सा विधि है, विलियमसन संश्लेषण। क्या है, विलियमसन संश्लेषण। जैसे कि देखो क्लोरोएथेन लिए मैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझो, ठीक है। RH की जगह हम लोग क्या लिए, R है ना, R की जगह क्या ले लिए, C2H5Cl, ऐसा ले लिए, और उसका अभिक्रिया करा रहे हैं NaO, ठीक है, C2H5 के साथ, यानी सोडियम एथॉक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। जब हम लोग किसका अभिक्रिया रहे हैं, क्लोरोमीथेन, एथेन का, किसका, क्लोरोएथेन का। ये क्लोरोएथेन है ना, क्लोरोएथेन है, इसका अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड, किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। जब अभिक्रिया कराओगे कैसे होगा, ये Na और ये Cl, ये निकल जाएगा NaCl, और क्या बनेगा, C2H5O, C2H5, डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, डाई एथिल ईथर। दो ठोक है ना, एथिल है ये दोनों, और इसको क्या बोलते हैं, ईथर, डाई एथिल ईथर। ये इसी को हम लोग बोल देते हैं एथॉक्सी एथेन। क्या बोलेंगे, एथॉक्सी एथेन। क्लियर ना, एथॉक्सी एथेन। यहाँ तक समझ आएगी नहीं, डाई एथिल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, C2H5Cl लिया, सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया कराया, अभिक्रिया कराऊंगा तो ये Na और ये Cl निकल गया ना, माइनस NaCl हो गया, बचा क्या यहाँ पर, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5 बचा। ये दोनों एथिल है, एथिल ग्रुप है, तो डाई एथिल, दो ठोक को डाई बोलते हैं, डाई एथिल, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। तो डाई एथिल ईथर, ये सामान्य नामकरण है और इसी में ज़्यादा काम करना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, डाई एथिल ईथर बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं साइनो ग्रुप द्वारा, ठीक है ना। साइनो ग्रुप मतलब साइनाइड, क्या, साइनाइड, CN, क्या, CN। जैसे कि देखो RH है, उसका अभिक्रिया करा रहा हूँ KCN के साथ। किसके साथ, KCN के साथ। पोटेशियम साइनाइड, किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड। और किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, कोई एल्कोहल की उपस्थिति में कर रहे हैं, ROH की उपस्थिति में, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, किसी एल्कोहल की उपस्थिति में या ROH की उपस्थिति में। तो यहाँ पास क्या होगा, KX से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और RCN बनेगा। क्या बनेगा, RCN, और क्या अलग हो जाएगा, KX। जैसे कि R की जगह मैं ले रहा हूँ किसको, C2H5, ये Cl, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन लेकर के अभिक्रिया कराया KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। किसकी उपस्थिति है, C2H5OH, एल्कोहल की उपस्थिति है। किसका उपस्थिति है, एल्कोहल का। और एल्कोहल की उपस्थिति में कराऊंगा अभिक्रिया, तो देखो ये K और ये Cl, पहले तो KCl निकलेगा, और यहाँ पास क्या बनेगा, देखो C2H5Cn, ठीक है ना, C2H5Cn। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एथिल साइनाइड। क्या बोलेंगे, एथिल साइनाइड। क्लियर ना, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। समझ आ रहा है कि नहीं, अलग अलग अभिक्रिया बस देखते जाओ, फटाफट याद होगा। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड ग्रुप का द्वारा प्रतिस्थापन। आइसोसाइनाइड ग्रुप है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, RNC हो जाता है, RCN साइनाइड है, ठीक है ना। मान लो कोई RH है, उसका अभिक्रिया AgCN के साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना, सिल्वर साइनाइड के साथ। किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। तो RN फिर C और ये ऐसे बनता है ना बॉन्ड, RNC प्लस AgX, ये N है,
वो पहले आएगा। देखो नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड रहता है, ध्यान दो 3, उसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा रहता है। अब इसका देखो यहाँ पास क्या हो रहा था, कार्बन का 4 तो हो गया कंप्लीट, फिर कमी भी पड़ रहा था इसको, समझ रहे हो कि नहीं, कमी पड़ रहा था, यानी 2 ठोक तो इलेक्ट्रॉन मिल गया था, 2 और चाहिए इसको, तो ये दान देगा, उपसंयोजी बंध बनाता है, तो ये बन जाता है RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। R की जगह रखना C2H5, आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, C2H5 करके देखना, जैसे कि देखो ना, ये देखो C2H5Cl करना प्लस AgCN करोगे, क्या बनेगा, चलो आर्या क्या बनेगा, चलो बताओ, AgCl निकल जाएगा और क्या हो जाएगा C2H5, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा N, फिर डबल बॉन्ड C, और ये ऐसा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी विधि है हाफमैन विधि या हाफमैन अमीनो अपघटन, कॉपी निकाल लो, हाफमैन विधि या हाफमैन अमीनो अपघटन, या इसी को बोलते हैं RX का अमोनिया से क्रिया, किससे क्रिया, अमोनिया से क्रिया, RX का अमोनिया से क्रिया। चलो शुरू करते हैं, हाफमैन विधि एकदम मस्त है। देखो हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण किसका पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन का, कि जो हेलो एल्केन बना ली है ना, उसको अलग अलग कंपाउंड के साथ जोड़ेंगे तो क्या क्या कंपाउंड बनेगा, ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े, फिर एल्कोक्साइड के साथ क्या क्रिया होता है ये सब पढ़े, साइनाइड के साथ पढ़े, आइसोसाइनाइड के साथ पढ़ लिए। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है उसमें है हाफमैन विधि। मान लो अमोनिया के साथ क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, किसके साथ, अमोनिया के साथ। देखो सबसे पहले कैसे होगा, C2H5Br है जैसे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्रोमोएथेन है, क्या है अपना, ब्रोमोएथेन, वो अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा है NH3 के साथ। NH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, HNH2 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, HNH2। अब ऐसा अभिक्रिया कराऊंगा HNH2, क्लियर है ना। तो यहाँ पास क्या होगा, ध्यान समझना, ये एक H और यहाँ पास का एक Br, तो माइनस हो जाएगा HBr और यहाँ पास बनेगा C2H5NH2, C2H5NH2। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे एथिल एमीन, क्या है, एथिल एमीन। यहाँ तक समझ आया, क्या है, एथिल एमीन। क्लियर है। जब नाइट्रोजन, ध्यान से समझना, जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्ट, कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन, क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। NH2 को एमीन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, ये बन गया आपका क्या, प्राथमिक एमीन। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये जो बना है ना C2H5NH2, दूसरा देखो, ये जो C2H5NH2 बना है, ठीक है ना, ये जो बना हुआ आपका क्या है, C2H5NH2, इसका फिर से अभिक्रिया करेंगे C2H5Br के साथ, इसके साथ कराना है, इसके साथ, ना कि इसके, और जोड़ना तोड़ना नहीं है। ये जो बना हुआ उत्पाद है ना, बना हुआ जो उत्पाद है उसका फिर से अभिक्रिया, देखो ये बनने वाला जो उत्पाद है ना वो अभिकारक के साथ ही क्रिया कर रहा है, तो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, फिर से C2H5Br के साथ। क्लियर है। यहाँ पास का Br और यहाँ पास का एक H निकल जाएगा, फिर तो यहाँ पास से माइनस क्या हो गया, HBr। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बचेगा, देखो C2H5 ये बचा और ये NH, क्या है, NH। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। कितना ठोक है, 2 ठोक है, एथिल डाई एथिल एमीन, क्या बोलोगे इसको, डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पास देखो कितना, एक नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक एमीन, क्या बोलोगे, ठीक है, द्वितीयक एमीन बन गया। अब ये जो बना हुआ द्वितीयक एमीन है ना, ये जो बना हुआ द्वितीयक एमीन है C2H5 और ये क्या है, NH, फिर से अभिक्रिया करेगा इसके साथ, समझ आ रहा है कि नहीं, C2H5Br के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। फिर जब अभिक्रिया करेगा, ध्यान से समझो, फिर से जब अभिक्रिया करेगा, यहाँ पास का B और यहाँ पास का H, फिर से माइनस HBr, समझ आ रहा है ना। तो फिर क्या बनेगा, C2H5 और C2H5 हो गया। ये देखो, तो यहाँ पास केवल और केवल क्या बचा, नाइट्रोजन, क्या बचा है, नाइट्रोजन। चूंकि यहाँ पास ध्यान से समझना ना, ठीक है, यहाँ पास HBr हो गया है, कंप्लीट कहानी हो गया है, निकल गया है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तृतीयक एमीन, क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, 3 ठोक हो गया है, कहानी चौथा देखो,
ये ऐसा 3 ठोक बने, इसको कैसे लिख सकता हूँ, C2H5 कितना ठोक है 3, और ये क्या है नाइट्रोजन। फिर से अभिक्रिया किया किसके साथ, इसी के साथ C2H5Br। अब जब अभिक्रिया करेगा तो ये चारों ठोक 4 हो जाएगा। अब चूंकि इसके पास तो निकालने के लिए हाइड्रोजन है क्या, नहीं, हाँ इसके पास लेकिन ना 2 ठोक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, याद आया। नाइट्रोजन का लास्ट टर्म कितना होता है 5, 5 में से 3 तो बॉन्ड बना डाला, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसको यदि दान दे दिया तो इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये बनता है, ध्यान से समझना कैसे बन जाएगा, C2H5 कितना ठोक हो गया 4, और नाइट्रोजन में आ जाएगा प्लस चार्ज, और Br में क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोलते हैं, क्लियर है ना। इसका स्ट्रक्चर देखो तो कैसे बनेगा, देखो ये नाइट्रोजन है, एक ध्यान देना 1 2 3, ठीक है ना, C2H5 C2H5 C2H5, और यहाँ पास भी कर देता हूँ C2H5, या फिर बहुत लोग ऐसे बना देते हैं इसको पूरा C2H5 और ये C2H5, और ये प्लस चार्ज और ये जुड़ा हुआ है इससे कौन Br माइनस, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है ना ऐसे करके जी, उपसर्ग संयोजी बंध वाला कहानी, ठीक है ना, Br माइनस ऐसे बनाना है तुमको नॉर्मली, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कब, जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, एमीन चैप्टर। क्या, एमीन चैप्टर। तो जब मैं निर्माण विधि पढ़ाऊंगा ना तुमको कि एमीन की निर्माण विधि बताइए करके, तो एमीन की निर्माण विधि में देखो ये जो रासायनिक गुण है वो उसका क्या बन जाएगा, निर्माण विधि। क्या बन जाएगा, निर्माण विधि। समझ आ रहा है कि नहीं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण। क्या, चतुष्क अमोनियम लवण, ये 4 चीज का निर्माण होता है। क्लियर है ना, ये चारों चीज का क्या होगा, निर्माण होगा। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी ग्रुप द्वारा, नाइट्रो ग्रुप द्वारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। हाफमैन विधि में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण चारों का मिश्रण प्राप्त होता है, और चारों को फिर से वही कौन सा विधि, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, ये जो RX है उसका NO2 द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा, NO2 द्वारा, ठीक है ना। चलो देखो भाई, RX है, अभिक्रिया किया किसके साथ, AgNO2 के साथ। किसके साथ, AgNO2। क्या बन जाएगा, RNO2। क्या बन जाएगा, RNO2, और क्या हो जाएगा अलग, AgX। R की जगह तुम लोग C2H5 ले लेना और Cl कर लेना, ठीक है, और बना लेना इसको। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखे, नेक्स्ट रासायनिक गुण देखे। टाइम पास है ये सब, हाफमैन करना अच्छे से, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चारों प्रकार का बनेगा, और हाफमैन आता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, RX का हेलोजनीकरण। एल्किल हैलाइड है, उसमें क्या कर रहे हो, हेलोजनीकरण कर रहे हो, मतलब हेलोजन जोड़ रहे हो। क्या जोड़ रहे हो, हेलोजन जोड़ रहे हो। क्लियर है ना। जैसे देखो C2H5Cl है, C2H5 क्या है, Cl है। तुम लोग क्या कर रहे हो, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, H की उपस्थिति में Cl2 जोड़ रहे हो। क्या जोड़ रहे हो, Cl2। अब ध्यान से देखो, Cl2 जोड़ोगे क्या होगा, एक Cl आकर जुड़ेगा और एक Cl जो रहेगा, ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन के साथ क्या होता जाएगा, निकलेगा, तो माइनस HCl होगा, और यहाँ पास हो जाएगा C2H4Cl2 हो गया, हो गया। फिर यहाँ पास Cl2 जोड़ोगे तो C2H3Cl3 ऐसा हुआ, माइनस HCl। फिर आगे बढ़ोगे C2H2Cl4, और यहाँ पास माइनस HCl, Cl2 जोड़े रहोगे तो फिर वैसी होगा। फिर Cl2 जोड़ोगे, यहाँ पास से एक कम करोगे, क्या हो जाएगा C2HCl5 ऐसा हो गया। फिर यहाँ पास Cl2 जोड़ोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा C2Cl6 और माइनस HCl। और ये जो बना है ना C2Cl6 लास्ट तक, C2Cl6 जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्साक्लोरोएथेन। 2 कार्बन है, हेक्साक्लोरोएथेन। तो ये जो हेक्साक्लोरोएथेन होता है इसी को बोलते हैं कृत्रिम कपूर। कृत्रिम कपूर, जो कपूर जलाते हो ना तुम लोग, वो है, उसका सूत्र है C2Cl6। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो लास्ट तक यदि सूर्य के मंद प्रकाश में हेलोजनीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, कृत्रिम कपूर। ये विधि आता है, 1-2 बार आया है। प्लस Cl2 करना है और माइनस क्या करते जाना है, HCl। हाँ, जब तक पूरा हाइड्रोजन बाहर निकल न जाए।
हो गया, आगे बढ़े क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैलाइड विनिमय विधि। क्या देखेंगे? हैलाइड विनिमय विधि, या इसी को बोलते हैं फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? देखो कोई RX लेंगे, C2H5Cl ले लिए, जैसे RX है, ये R है और ये क्या है? X है। इसका अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है ना, Ki के साथ अभिक्रिया कराऊंगा जी। तो यहाँ पास क्या होगा, ध्यान से समझना, ये RX ये I है ना, इसके पास जाएगा, RI बन जाएगा और अलग हो जाएगा क्या? KX। देखो ये भी हैलोजन ही तो है, आयोडाइड, और ये भी क्या है? हैलोजन है। तो इसका क्या हुआ? विनिमय हुआ। क्या हुआ? विनिमय, आदान प्रदान हुआ। तो इसी को बोलते हैं हैलाइड विनिमय विधि। क्या बोलते हैं? यहां तक समझ आया? तो क्या बन जाएगा आपका? C2H5I बन जाएगा और क्या अलग हो जाएगा? KCl। क्या अलग हो जाएगा? KCl। इसी को बोलते हैं फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। समझ आया? नेक्स्ट है स्ट्रेकर अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? RX की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3 के साथ, किसके साथ? Na2SO3 के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम एल्किल सल्फोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एल्किल सल्फोनेट। जैसे देखो RX है, अभिक्रिया हो रहा है Na2SO3 के साथ। किसके साथ? Na2SO3 के साथ। यहाँ पास देखो, यहाँ पास 2 Na है, तो एक Na इस X के साथ तो निकल जाएगा, NaX हो गया। अब ये R है अपने पास, यहाँ पास से प्लस चार्ज था, ये कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो SO3 माइनस चार्ज प्लस, और Na कितना बचा है? 8 ठोक बचा है, Na प्लस चार्ज। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका बनता है सोडियम एल्किल सल्फोनेट। क्या बनता है? सोडियम एल्किल सल्फोनेट। क्लियर है? सोडियम एल्किल सल्फोनेट। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं RX का अब धातु के साथ क्रिया। अलग अलग धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जैसे कि देखो RX से जो रहता है ना, मान लो किसके साथ अभिक्रिया कर ले? चूर्निल Mg के साथ। किसके साथ? चूर्निल Mg, मतलब चूर्ण स्वरूप में जो क्या है? मैग्नीशियम उपस्थित है। क्या है? मैग्नीशियम। उसके साथ मान लो अभिक्रिया करे, ठीक है, तो वो बना देगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। बताया था कल ही मैं, RX है प्लस किसके साथ? चूर्निल Mg के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, सूखा ईथर की उपस्थिति में करेगा तो क्या बना देगा? RMg कहाँ जाएगा? बीच में, RMgX। और इसे क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते थे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट देखो फ्रैकलैंड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? फ्रैकलैंड अभिक्रिया। जैसे देखो कोई एक एल्किल हैलाइड है, RI है, ये एल्किल है और ये क्या है? हैलाइड है। ठीक है, वो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? जिंक के साथ। किसके साथ? एक और एल्किल हैलाइड है, 2 ठोक एल्किल हैलाइड ले लिया मैं। तो देखो क्या हो जाएगा? जिंक का 2+ चार्ज होता है, Zn2+ लिखते हो, तो यहाँ पास देखो एक R और ये दूसरा R दोनों जुड़ गया और क्या अलग हो जाएगा? Zni2। क्या हो जाएगा? Zni2। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? फ्रैकलैंड अभिक्रिया। समझ आ रहा है कि नहीं जी? ठीक है, किसकी उपस्थिति में है? ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्लियर है? नेम वाला रिएक्शन है, नेम वाला रिएक्शन को छोड़ना ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो तो वुड्स अभिक्रिया, मोस्ट IMP है, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP है, सुपर से भी ऊपर वाला है कहानी। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ऐसा करके आता है। वुड्स अभिक्रिया क्या होता है? जैसे कोई RX है, क्या है? कोई RX है, उसका अभिक्रिया करवा रहा हूँ सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। कितना RX है? 2 ठोक है, तो कैसे करेगा? 2NaX निकाल देगा क्या अलग, और क्या बना देगा? R और R बना दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये R और ये R जुड़ गया ना? समझ आ रहा है ना? जैसे एक एग्जांपल देखो, C2H5Br है, अभिक्रिया हो गया किसके साथ? 2Na के साथ। फिर किसके साथ? C2H5Br। अब देखो ये 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr प्लस क्या हो जाएगा? C2H5 मतलब देखो C4H10 बन गया। C4H10 है, कौन से फॉर्मूला में बढ़ रहा है? CnH2n+2। ठीक है, एक एल्केन बना। क्या बनाता है? एल्केन। मतलब वुड्स अभिक्रिया से क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। अरे समझो ना, देखो ना, 4 दूनी 8 धन 2 10, ऐसा ही है ना? फॉर्मूला तो वही है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या बन जाता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तृतीय। अच्छा एक चीज याद रखना, तृतीयक हैलाइड कभी भी वुड्स अभिक्रिया देता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोरेहाउस संश्लेषण विधि। ये भी क्वेश्चन आता है, कोरेहाउस संश्लेषण विधि क्या है?
ठीक है। जितना नेम रिएक्शन है भूलना नहीं, एक कॉपी में अलग से बना लेना, ठीक है। और पूरा नेम रिएक्शन को रोज दिन लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, अपने रूम में ऐसे सामने में चिपका लेना, तब याद होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सब आता है, याद कुछ नहीं होता। मैं जितना समझाऊंगा फटाफट फटाफट समझ आ जाएगा, तुम देखोगे भी फटाक से, लेकिन याद करोगे ना जितना टाइम, तो याद नहीं रहता है। इस कारण बार बार प्रैक्टिस करना है, एकदम याद करना है। हाँ, चैप्टर वाइज याद रखना है तुमको कि हाँ यहाँ पास का ये है, यहाँ पास का ये है। और जितना ज़्यादा ट्रिक हो सकता है अपने से बनाओ, दूसरों के ट्रिक से ज़्यादा याद नहीं होता, अपने से ट्रिक बनाना है और इसी के ऊपर काम करना है। अब जितना ज़्यादा तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम देना था, इनऑर्गेनिक में टाइम देना था, दे चुके हो। अब किस में टाइम देना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि पूरा हाफ ऑफ द सिलेबस क्या है? ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, कोरेहाउस संश्लेषण क्या बोल रहा है? असम्मित एल्केन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या? असम्मित एल्केन। जैसे कि देखो कोई RX लिया हूं, उसका अभिक्रिया कर रहा हूं R-X के साथ, R-X के साथ, तो क्या हो जाएगा? देखो ये X और ये X जुड़ जाएगा, X2 बना देगा, और ये R और ये R' R और R' लिख रहा हूं, मतलब ये दोनों असमान है। क्या है? दोनों असमान। जैसे कि मैं CH3Cl लिया और अभिक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ? C2H5Cl के साथ, तो यहां पर देखो क्या बन गया? CH3C2H5। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे क्या हो गया? Cl2। समझ आ रहा है ना? तो ये असम्मित ही तो है ना, सममित है क्या? नहीं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? देखो C4 और H8 हो जाएगा, यानी कि एल्किन बन जाता है CnH2n, CnH2n, ऐसा बना है। तो असम्मित एल्किन बनता है जी, असम्मित क्या बन जाता है? एल्किन। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्या? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में एक और पार्ट पढ़ेंगे, और वो है आपका कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग हेलो एल्केन का अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। अब हाइड्रोजन कौन दे सकता है? जो प्रबल अपचायक हो। कौन हो? प्रबल अपचायक। तो ध्यान से देखो, प्रबल अपचायक कौन कौन होते हैं? H2 है, वह हाइड्रोजन दान दे सकता है अपना, ठीक है। Zn है, किसकी उपस्थिति में? किसके? C2H5OH की उपस्थिति में। Zn है HCl की उपस्थिति में, Na है C2H5OH की उपस्थिति में। ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रमुख अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? अपचायक। यानी कि जो अपने में से किसको दान देंगे? हाइड्रोजन को, और सामने वाले का क्या करा देंगे? अपचयन। क्या करा देंगे? अपचयन। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlIAlH4, ये है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। जिंक जो रहेगा C2H5OH के साथ रहेगा, तो सामने वाले का क्या करवा देगा? अपचयन करवा देगा। क्या करवा देगा? अपचयन। मतलब वो हाइड्रोजन जोड़ेगा सामने वाले कंपाउंड के साथ। क्या जोड़ेगा? हाइड्रोजन। जैसे कि ध्यान से देखो RX है, क्या है? RX। इस RX के साथ क्या हो रहा है? H2 जुड़ रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है? देखो तो किसकी उपस्थिति में हो रहा है? LiAlH4 की उपस्थिति में। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वो अपना हाइड्रोजन दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो अपना हाइड्रोजन दिया, तब जाकर के ये जो था एक H और एक X HX के रूप में अलग हो जाएगा, और एक H इसके साथ जुड़ गया तो RH। इसको बोलते हैं एल्किल। एल्किल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। H कितना है? +1, तो एक और आ गया तो +2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एल्किल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। CnH2n+1 के साथ और हो गया ना, तो +2 हो गया ना। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं? अपचायक जो रहते हैं हाइड्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन आकर जुड़ता है इसके साथ। क्लियर है? और किसका निर्माण हो गया? एल्केन का निर्माण हो गया। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पास जैसे कि मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना, C2H5Cl है, अभिक्रिया करवाया H2 के साथ, किसके उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो ये एक H और एक Cl, HCl निकल गया, और C2H5, एक H है वो जुड़ गया था C2H6, दो में से एक निकाल दिया ना, और एक ठोक बचा है वो यहाँ पास जुड़ गया। तो C2H6 से कैसे फॉर्मूला लग रहा है? CnH2n+2 है। देखो दो रेखा, 2 दूनी 4, 4 धन 2 6, ऐसा ही हुआ है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया तो समझ आ गया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। बात करता हूँ विलोपन अभिक्रिया का। विलोपन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। ध्यान से देखो, एक विहाइड्रोजनीकरण, कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिए, ठीक है ना, विहाइड्रोजनीकरण। मान लो हम लोग विकार्बोक्सिलीकरण कर दिए, CO2 को निकाल दिए। क्या कर दिए? CO2 को निकाल दिया। विहाइड्रोहैलोजनीकरण मतलब जैसे हाइड्रोहैलोजनीकरण, HCl को निकाल दिया मैं, HBr को निकाल दिया, मतलब किसको निकालूंगा? HX। क्या निकालूंगा? HX। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, क्या बोलेंगे? विहाइड्रोहैलोजनीकरण निकाल देना।
क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोजन को निकालोगे तो वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को निकालोगे तो वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण में क्या होता है, ध्यान से देखो, जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड द्वारा दिया जाता है। इस अभिक्रिया में ROH के एल्कोहलिक विलयन के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म किया जाता है, जिससे इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड HX का एक अणु बाहर निकल जाता है। तुमको कैसे समझ आएगा, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि देखो CH3 CH2 Br है, इसका एल्कोहलिक विलयन लिए, एल्कोहलिक विलयन किसके साथ, KOH के साथ। एल्कोहलिक विलयन मतलब क्या उपस्थित रहेगा, C2H5OH एल्कोहल उपस्थित रहेगा। तो यहां पास से क्या होगा, वी हेलोजनीकरण, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या होगा, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हेलोजन निकलेगा, -HBr हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पास क्या हो जाएगा, अब यहां पास निकल गया ये और ये निकल गया, तो CH3 CH है, ऐसा है, इसको कैसे लिख सकता हूं, CH, ठीक है ना, CH2 और एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया था CH2, तब जाकर संयोजकता पूरा होगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं जी। ये देखो ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ, C2H4 लिख सकता हूँ ना जी। C2H4 है मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक दो हाइड्रोजन इसके साथ और डबल बॉन्ड बना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या बन गया, एल्किन बना। क्या बना, एल्किन बना। समझ आ रहा है कि नहीं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। मतलब जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक है ये और किसके उपस्थिति, KOH की उपस्थिति, इसका उपस्थिति रहे और कोई भी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड को हम लोग डाले विलयन में इसमें, तो यहां पास से क्या निकल जाएगा, इसका HX। क्या निकल जाएगा, HX, हाइड्रोजन और एक हेलोजन। समझ आया। अब इसी को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सैटजेफ। कौन आया, जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम चलता है ना, वैसे किसका नियम चलेगा, सैटजेफ का नियम। सैटजेफ का नियम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, जब किसी द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहल युक्त KOH के साथ होता है तो HX का विलोपन होता है। जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ था उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन को छोड़कर आसपास उपस्थित कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। सैटजेफ के नियम अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से निकलता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। जैसे तुमको एक बता रहा हूं, ध्यान दो, CH3 CH CH2 CH3 ऐसा है और यहां पास जुड़ा हुआ है क्या, क्लोरीन। ये देखो ये द्वितीयक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है, उसके साथ कौन जुड़ा है, एल्किल। तो द्वितीयक एल्किल क्लोराइड, द्वितीयक एल्किल है, द्वितीयक एल्किल है ये द्वितीयक। देखो देखो यहां पास नामकरण करोगे 1 2 3 और 4, तो ऐसे नामकरण करोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन ऐसा होगा। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, याद करो तो, ठीक है ना, ध्यान से समझो। द्वितीयक है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डाल रहा हूँ KOH, एल्कोहलिक KOH में। किस में डाला, एल्कोहलिक KOH में। यहाँ तक समझ आया। तो ध्यान से समझना, ये जो हेलोजन है जिसके साथ जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और अगल बगल में रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि वी हाइड्रोहेलोजनीकरण होगा मतलब -HCl होगा, यानी कि ये Cl तो निकलेगा। अब H किससे निकलेगा, इससे निकलेगा कि इससे निकलेगा कि इससे निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक चीज याद रखना कि अल्फा से तो नहीं निकलेगा, कभी भी अल्फा कार्बन से निकलेगा नहीं, जिससे जुड़ा है उससे तो नहीं निकलेगा, इधर और इधर से निकलेगा, बीटा कार्बन से निकलेगा। अब बीटा कार्बन में भी किससे निकलेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। क्या हो, कम हो। तो इसमें कम है ना, तो यहां पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, CH3 CH CH। समझ आ रहा है कि नहीं, CH3 CH CH और ये CH3। अब यहां पास देखो, जैसे ही ऐसा हुआ ना, यहां पास से निकला एक, तो यहां पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां देखो इसका संयोजकता पूरा हो गया, 4 है, इसका भी 1 2 3 और ये 4 है, इसका भी देखो 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 है ना, यहाँ CH2 हो जाएगा ना, सही, ठीक 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 है, बॉन्ड गिन लिया ना, ठीक है, हाँ हो गया ना, CH है ना ये एक मिनट रुको यार, ठीक है, देखो यहाँ पास C और ये क्या है, H है और ये CH3 है ना। तो यहाँ पास देखो
हाँ यहाँ पास ज़्यादा, मैं दिखा रहा हूँ जी ये इस एच को ऐसे करके, समझ आ रहा है ना। यानी कि देखो 1 2 3 और ये 4, 4 है ना, कंप्लीट है। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास एल्किन बना, क्या बना, एल्किन बना, ठीक है। नामकरण करो 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पास दूसरा पोजीशन पर इन है, ठीक है ना, ब्यूट टू इन, ऐसा बनेगा, ब्यूट टू इन, ऐसा बन गया। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। एक स्थिति ये हो सकता है ब्यूट टू इन। अच्छा, एक स्थिति ऐसा भी तो हो सकता था, इधर से निकल सकता था, समझ रहे हो कि नहीं, इधर से भी निकल सकता था। तो ध्यान से देखो कैसे बनता, CH2 CH, CH2 CH, उसके बाद ध्यान से देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद CH2 CH3, यहाँ पर देखो इस कार्बन का संयोजकता पूरा है सबका। अब इसका नामकरण करोगे इसको, तो इसमें क्या होगा, इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो ये ब्यूट है ये भी, लेकिन 1 के बाद है ना, ब्यूट 1 इन, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन बनेगा कौन सा वाला ज़्यादा, ये वाला, ठीक है। तो ये 80% बनता है और ये बनता है 20%, कितना बनता है, 20%, समझ आ रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखो मुख्यतः ये बनेगा ना, लेकिन दूसरा संभावना ये भी तो था, इधर से भी निकल सकता है, बीटा कार्बन से निकलता है ना, लेकिन बीटा कार्बन से किसमें, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, तो इधर वाले से निकलेगा, तो ये वाला बना। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं, डबल बॉन्ड ऐसा बन गया। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी तो था, इधर से भी निकल सकता था, तो ये वाला भी बना दिया। मतलब 2 प्रकार का एल्किल बनता है, कितने प्रकार का, समझ आ रहा है कि नहीं, कितने प्रकार का एल्किल बनता है, 2 प्रकार का। देखो क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में 2 प्रकार का एल्किन बनता है, बना, ठीक है ना। वह एल्किन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें एल्किन समूह की संख्या अधिक मात्रा में हो। ध्यान से देखो, इसके बगल में, इस अल्फा कार्बन के बगल में 1 और ये 2 ठोक है, तो ये वाला कैसे बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और इसके जस्ट बगल में कितना है, 1 है, तो इसका संख्या क्या बनेगा, कम बनेगा। ये ऐसा बोलता है, लेकिन तुमको अच्छे से याद रखना है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये नियम क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मार्कोनी का जैसा, ठीक है ना। हाइड्रोजन वहाँ पास से निकलेगा, ठीक है ना, सॉरी Br- वहाँ जुड़ेगा जहाँ पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। तो ऐसा बता सकते हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जहाँ कम हो उससे H को निकाल देना है। क्लियर है, उसमें जुड़ता था ना, इसमें क्या हो रहा है, निकलता है, अलग अलग कहानी है। क्लियर है। तो देखो, जिसमें एल्किन समूह की संख्या अधिक मात्रा में होती है, ऐसी एल्किन अधिक स्थायी होती है। मतलब अधिक स्थायी कौन सा है, ये वाला, ये देखो ना, इसके बाद 2 ठोक है ना जी, इस डबल बॉन्ड के बाद कितना ठोक है, 2 ठोक, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ पास के हिसाब से देखते हैं, अल्फा के हिसाब से, ठीक है। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है और ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्लियर है, हो गया, ये हो गया आपका कौन सा नियम, सेट-जेफ का नियम। नेक्स्ट देखते हैं अब एल्किल हैलाइड का क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले किस तरीका से हेलो एल्केन का निर्माण किया गया, उसके बाद उसका क्या देखें, भौतिक गुण, उसके बाद क्या देख रहे थे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यहाँ पास कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं उसका क्या उपयोग, क्या देख रहे हैं, उपयोग। सबसे पहले तो एल्किली कारक के रूप में होता है, एल्किल समूह प्रवेश कराने के लिए। दूसरा होता है अभिकर्मकों के संश्लेषण के लिए, कार्बधात्विक यौगिक टेट्राएथिल लेड वगैरह बनाने के लिए। टेट्राएथिल लेड TeL बताया था मैं, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। रे गाड़ी ज़्यादा बजे मत करके उपयोग करते हैं टेट्राएथिल लेड का। इसके जो निम्न सदस्य रहते हैं जैसे कि CH-Cl3 है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, निश्चेतक के रूप में काम कर सकते हैं, शीतलीकारक के रूप में काम कर सकते हैं और विलायक की भांति। क्लियर है ना। टेफ्लॉन बनाने में उपयोग होता है। टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है, प्लास्टिक है एक प्रकार का, नायलॉन टेफ्लॉन ऐसा सुने होगे ना, ठीक है। तो टेफ्लॉन बनाने में उपयोग होता है। PVC का पाइप, PVC बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग CF2Cl2 बनाने में भी उपयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जिसका क्या होता है, यूज होता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है आपका इस चैप्टर का एक पार्ट हेलो एल्केन। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, हेलो एरेन। मिलते हैं नेक्स्ट।